हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर मैंने आपको ITR-1 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको भरते हैं और कैसे उसको इनकम टैक्स ई फाइलिंग साइट पर अपलोड करते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको ITR-2 के संबंध में जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, जनरल जानकारी दूंगा कि हम इसको कैसे भरते हैं, इसमें किस तरह का होता है और कौन कौन भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ITR-1 की तरह ही इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग साइट पर ITR-2 डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब उसको आप ओपन करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। उसमें सबसे पहला ऑप्शन सिक्योरिटी वार्निंग में आएगा, मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल्ड, इसको आपको इनेबल करना है। इसको क्लिक किया, इनेबल दिस कंटेंट एंड ओके। अभी आपके मैक्रो सारे इनेबल हो गए, कैलकुलेशन आराम से इसमें हो जाएगी। अब जब इसको आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कि ITR-1 के बाद ITR-2 कौन व्यक्ति इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन पार्ट ए को ओपन करें। इसमें ऊपर लिखा है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सीधा सा अर्थ है, इंडिविजुअल और HUF के अलावा दूसरे व्यक्ति ITR-2 नहीं भर सकते, और इंडिविजुअल और HUF जिनके बिजनेस से कोई इनकम है, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, वो भी इसको ITR-2 को नहीं भर सकते। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ITR-1 नहीं भर सकते और साथ में उनकी प्रॉफिट इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है, वो ये लोग ITR-2 भर सकते हैं। जैसे किसी की इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है तो वो ITR-1 नहीं भर सकता, उसे फिर ITR-2 भरना होगा। जिसका एक मकान है वो ITR-1 भरेगा, लेकिन एक से अधिक मकान होने पर ITR-2 उसको भरना होगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर इनकम अगर उसकी 5,000 तक है तो वो ITR-1 में जाएगा, 5,000 से अधिक होने पर वो ITR-2 में उसको जाना होगा, उसको फिलअप करना होगा। तथा जितने भी HUF एंटिटी हैं, HUF के जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन सबको ITR-2 भरना है जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट नहीं है। ये वापस होम पेज पर आता हूँ। ITR-1 और 2 में एक डिफरेंस है। ITR-1 में आपको सारे शेड्यूल्स भरने होते हैं, अगर कोई एलिजिबल उसका नहीं है विवरण तो उसको आप 900 लगा के उसको फिलअप करना होता है। ITR-2 में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, उन सब शेड्यूल्स में से आपसे रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है जिसके इनकम हम भर रहे हैं, उस शेड्यूल को आपको यहाँ विवरण दिया हुआ है। शेड्यूल पार्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेड्यूल 112A, इस तरह से सारे शेड्यूल्स हैं। इन सब शेड्यूल्स में से आपको कौन सा फिल करना है, आपको कौन सी इनकम उससे रिलेटेड है, उसको आपको यस करना है। जो वाइट कलर में बॉक्स हैं, चेक बॉक्स, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने ट्राई की लेकिन ये मना कर दिया, रीड ओनली इंस्ट्रक्शंस है। जो कलर्ड बॉक्सेस हैं उसको आपको क्लिक करना है। ये क्लिक किया तो आपको ऑप्शन आएगा यस या नो। अगर आपकी सैलरी से रिलेटेड इनकम है तो यस करिए, सैलरी से रिलेटेड इनकम नहीं तो आपको नो करना है। और जब आप नो करोगे तो उसके नीचे की जो शेड्यूल्स हैं वो भी आपसे ओपन नहीं होगी। इसी तरह से ये जितनी भी शेड्यूल्स है, देखिए मैं शेड्यूल्स का एक बार आपको नाम बता देता हूँ।
शेड्यूल 1 पार्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेड्यूल 112 ए। इन सब के सामने डिटेल्स दी हुई है कि ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है। 112 ए में सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट विथ एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112 ए। शेड्यूल 115 AD1 प्रीव्यू, ये फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए है। शेड्यूल OS, ये शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए है। शेड्यूल CYLA BFLA, इसमें आपको डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ द करंट ईयर लॉसेस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के लिए शेड्यूल है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली भरी जाएगी क्योंकि ये वाइट कलर में दिखाई देती है। इसमें आपके पास चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सेलेक्ट करना या नहीं करना इसका ऑप्शन नहीं है। फिर CFL शेड्यूल, ये किसके लिए है? डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड इन टू फ्यूचर ईयर्स। अगर आप ऐसे कोई लॉसेस हैं जिसको सेट ऑफ अगले साल करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर की इनकम में से, तो इसको शेड्यूल को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ DI, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल आपको इसमें यहाँ देना है। शेड्यूल 80D, इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना है। 80G डोनेशंस के बारे में बताना है। GGA डोनेशंस फॉर रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JC के बारे में अगर कोई सूचना है तो वो यहाँ आएगी। शेड्यूल AMTC क्रेडिट, अगर आपको कोई मिल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, उसका विवरण आएगा। शेड्यूल 6A डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर 6A, जो हमारे 80 के डिडक्शंस हैं जिनका विवरण अलग से नहीं दिया है वो इसमें आपके आएंगे। अगला शेड्यूल SPI SI, इसमें आपको देना है डिटेल ऑफ इनकम स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। शेड्यूल EI ऐसे इनकम जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उसके बारे में विवरण देना है। अब नेक्स्ट आता है PTI, पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस सेक्शन में अगर कोई इनकम है तो उसका विवरण देना है, उसको यस नो करना, अगर है तो यस रखिए, नो तो नो करिए, तो फिर नीचे आपकी शेड्यूल्स नहीं खुलेगी। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ इनकम अकरिंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, आपने आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम कमाई है तो उसका विवरण आपको इस पर देना है। शेड्यूल ऑफ TRF है, इसमें आपको इनकम टैक्स रिलेटेड क्लेम अंडर सेक्शन 90 या 90A या 91 के बारे में विवरण देना है अगर कोई क्लेम है तो। नेक्स्ट शेड्यूल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न्ड बाय पुर्तगाली सिविल कोड, अगर पुर्तगाली सिविल कोड के अंतर्गत कोई हस्बैंड वाइफ का है उसमें कैसे विभाजन करना है वो यहाँ दिया है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल्स अगर आपकी है तो उसको भरना है। नेक्स्ट पार्ट B, इसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स डिटेल्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको भरना ही है, इसमें ऑटो फिल हो जाएगा। टैक्स पेमेंट, अगली शेड्यूल आपने एडवांस पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भरा है उसकी डिटेल्स देनी है। अगला TDS के बारे में विवरण देना है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट TCS के बारे में डिटेल देनी है, अगर आपकी सोर्स से कोई टैक्स कलेक्ट हुआ है तो उसका विवरण देना है। 28 वेरिफिकेशन, इसमें आपको वेरिफिकेशन देना है कि हमने जो विवरण भरा है वो सब सही है और हमारी नॉलेज के अनुसार सत्य है, और आपको अपने सिग्नेचर और वो सारी डिटेल्स आपको देनी है। इस तरह से आपको 28 तरह की शेड्यूल्स इसमें दी हुई है
उसमें से जो शेड्यूल आपके लिए काम की है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपके पास है, आपको फिल करनी है, उससे रिलेटेड शेड्यूल्स के लिए आप यस कर दीजिए, बाकी के लिए नो कर दीजिए। वो शेड्यूल आपको, नो की हुई शेड्यूल्स आपको ओपन नहीं होगी, उसको भरने की जरूरत नहीं है, आपका रिटर्न फिल हो जाएगा। इस तरह से एक सामान्य जानकारी ITR 2 के बारे में ये है। नीचे आपको लिखा देखिए रेड इंक में, इंस्ट्रक्शंस, ग्रीन सेल्स आर टू बी डाटा एंट्री। ये जो ग्रीन सेल्स वाले हैं इसमें आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, यस नो जो ऑप्शन दिया हुआ। रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, अगर रेड लेवल में कोई फील्ड है या रेड स्टार लगा रखा है तो उसको आपको कंपल्सरीली भरना है। आगे लिखा है डू नॉट यूज CTRL X या V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डाटा एंट्री। क्रिस्टल ये इस तरह के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कंप्यूटर में, जो ऑप्शंस हैं वो आपको यूज नहीं करने हैं। कट पेस्ट कॉपी भी आपको यूज नहीं करना है। इस तरह से जो जो शेड्यूल आपको काम की है, आपके क्वेश्चंस में जो शेड्यूल के जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इनकम के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो उसको यस करिए, बाकी उसको नो कर दीजिए। नो करोगे तो ये शेड्यूल नहीं खुलेगी और आपका ITR फिल हो जाएगा। देखिए नीचे सारे शेड्यूल्स, ये दो तरह से ला सकते हैं हम इसको। जैसे आपका ये अदर सोर्सेस शेड्यूल, आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं, ये आपका अदर सोर्सेस हो गया, या आप यहाँ से डायरेक्ट उसकी शेड्यूल, उसकी एक्सेल शीट खोल के आप निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे ऑटो रिलेटेड हैं। इंफॉर्मेशन भरने के बाद एक दूसरे की जगह जहाँ ट्रांसफर होना है, कैरी फॉरवर्ड होना है, वो सब इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यस नो कर दिया, तो हमको ये भरना है, ये नहीं भरना है, ये सब यस नो करने के बाद अप्लाई कर दीजिए, तो वो आपकी ये शेड्यूल परमानेंट फिक्स हो जाएगी और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब जब हम नेक्स्ट पर कॉलम क्लिक करेंगे तो ये अगले शेड्यूल के बारे में आपको विवरण आ जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है। इसके बारे में अब आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसमें भी आपको वैलिडेट करना है, नेक्स्ट करना है, कैलकुलेट टैक्स, जनरल XML, ये सब इंफॉर्मेशन जैसा शेड्यूल ITR 1 में किया था उसी तरह से यहाँ पे आपको करना है। तो इस तरह से ITR 2 कैसे डाउनलोड करना है, E-फाइलिंग साइट से डाउनलोड करना है, इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग साइट से आपको उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन करना है, आपकी जो शेड्यूल्स काम की है उसका विवरण आपको यस नो करना है, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जहाँ जहाँ आपने यस किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, और उसके बाद सही सही सूचना इसमें आपको भरनी है। अगले पीरियड्स में, अगले लेक्चर्स में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इन शेड्यूल्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं। थैंक यू।